हेलो दोस्तों, मेरी एक नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप यूनियन बैंक में अपना बैंक अकाउंट कैसे ओपन करेंगे और उसका क्या प्रोसीजर है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। इन सब चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप अगर नया अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में तो उसका क्या तरीका होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा आपको लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आपको जितनी भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, आपको गूगल पे आ जाना है और यहाँ पर लिखना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आप लिख कर सर्च करेंगे तो आपके सामने जो वेबसाइट आएगी इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आएगा हिंदी और इंग्लिश में, आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए। तो आपको जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, एक और समस्या होती है कि जैसे आपका बैंक अकाउंट में नाम गलत है, आधार पर आपका नाम कुछ और है, बैंक अकाउंट में नाम कुछ और है, या सरनेम में कोई गलती है, तो आपको तब भी, अगर आपका यूनियन बैंक में अकाउंट पहले से है और नाम गड़बड़ है, उसे क्लोज कराना है और नया फार्म आपको भरना है, तो इस वाले ऑप्शन से आप भर कर फिर जाकर उसको क्लोज कराकर इससे नया अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, इस जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें एक अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आपको दिखेगा और उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट अप्लाई करने का कोई भी ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। तो आपको आना है मेनी मोर वाले ऑप्शन में। मेनी मोर वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन आपको खुलेगा जहाँ से आपको अप्लाई करना होगा। चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मेनी मोर वाले ऑप्शन को क्लिक करके। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने दोस्तों ऐसा इंटरफेस फिर से खुल के आएगा। ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग का, ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन, ऑनलाइन सर्विसेज, ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड, ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग वाले ऑप्शन पे आ जाना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन फिर से आएंगे, सेविंग अकाउंट, एक ऑनलाइन एनपीएस और ऑनलाइन री-केवाईसी का। तो आपको सेविंग अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ जो भी डॉक्यूमेंट है मांगा जाएगा, तो ये आपको नोटिफिकेशन के तौर पर देगा कि आपको क्या क्या ज़रूरत है। चलिए मैं इसको और थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ और जूम आउट करने के बाद आपको दिखाता हूँ कि आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो एक अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास आधार कार्ड, मोबाइल लिंक टू आधार फॉर ओटीपी, मतलब आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए जिस पर ओटीपी जाएगा। नहीं तो अगर लिंक नहीं है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पैन कार्ड मैंडेटरी है, पैन कार्ड भी ज़रूरी है। और रिसेंट स्कैन इमेज ऑफ फोटोग्राफ साइज बिटवीन 20 KB से 50 KB के बीच में चाहिए। और स्कैन इमेज ऑफ एड्रेस प्रूफ साइज बिटवीन 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए, मतलब आधार कार्ड आपका जो होता है। फिर उसके बाद स्कैन इमेज ऑफ आइडेंटिटी प्रूफ साइज बिटवीन 20 KB से 100 KB। तो आधार कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ दोनों एक ही रहेगा आपका। और सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर साइज बिटवीन 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। तो इन सभी डॉक्यूमेंट को दोस्तों आपको पहले ही बना के रख लेना है, जो भी साइज़ बताई गई उस साइज़ में बना लेना है आपको। और आपको जो मोबाइल नंबर इसमें देंगे, जो आधार से लिंक है मोबाइल नंबर, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उसी नंबर को दें, दूसरे नंबर को भी दे सकते हैं, मगर जो मोबाइल नंबर देंगे उसे कैरी करना होगा आपको। बैंक में जाएंगे ब्रांच में तो वहाँ पर ओटीपी उस नंबर भेजा जाएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन करके आपका अकाउंट ओपनिंग हो जाएगा। तो इतना दोस्तों आपको करना होगा। ये सारी चीज़ें हैं तो आप भर सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे और बतलाता हूँ कि कैसे इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। देखिए यहाँ क्लोज करने के बाद रीडायरेक्ट हो रहा है। अब यहाँ देखिए ऊपर देखेंगे सेविंग अकाउंट, यूनियन डिजिटल सेविंग अकाउंट, पेंशन अकाउंट, इस तरह करके बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। तो आपको जो सेविंग अकाउंट वाला ऑप्शन है उसी पर क्लिक रहने देना है। यहाँ पर आधार, नीचे आप देख रहे हैं ना, नीचे आधार नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको आधार नंबर डालकर
और जो नीचे कैप्चा दिया गया एडिशनल 5+5 मतलब 10 यहाँ होगा, 10 भर के सबमिट करना होगा। तो जैसे आधार की OTP आएगी, OTP डालने के बाद सबमिट करेंगे दोबारा, तो जो आपके आधार कार्ड पे नाम होगा वो यहाँ ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा, आपका जेंडर फैच हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ फैच हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको फादर नेम और मदर नेम भरना होगा। अब मोबाइल नंबर आपको जो डालना चाहेंगे वो डाल सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे कि क्या फिर ईमेल आईडी भी आपको ज़रूरत होगी। ईमेल आईडी पे स्टार मार्क बना, ईमेल आईडी जब मैंडेटरी आपको डालना। पैन कार्ड नंबर पे स्टार मार्क है, पैन कार्ड भी ज़रूरी है आपको डालना। और यहाँ पर जो भी ऑप्शन है जब इसको भरेंगे तब ये 3 ऑप्शन नीचे के खुलेंगे। तो चलिए मैं दोस्तों भरना स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे आप भरेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आधार नंबर डाल लेना। मैं आधार नंबर डालकर आप कैप्चा भर के यहाँ सबमिट पर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूँगा तो जो आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल होगा उस पर OTP भेज दिया जाएगा। OTP आने के बाद यहाँ पर OTP डालकर वैलिडेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब देखिए मैं OTP का वेट कर ले रहा हूँ और OTP आने के बाद OTP में डालकर वैलिडेट OTP करता हूँ। यहाँ नीचे आप देखेंगे फुल नेम जहाँ लिखा हुआ है, देखिए अभी फैच हो जाएगा तुरंत। देखिए नीचे लिख के आ गया रीता देवी। अब इनका फादर नेम मदर नेम नहीं है और जेंडर भी वहाँ सेलेक्ट हो गया फीमेल, और डेट ऑफ बर्थ इनकी जो है वो भी सिलेक्ट हो गई। तो इनके मम्मी पापा का नाम भर लेते हैं, मोबाइल नंबर डाल लेते हैं और ईमेल आईडी और पैन कार्ड सारी डिटेल्स भर लेते हैं। मैंने हाइड कर रखा है सिक्योरिटी रीजन की वजह से। और इसके बाद स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और ब्रांच, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ मैं पैन कार्ड पहले भर लेता हूँ। भरने के बाद अगर आपका पैन कार्ड वैलिड होगा, क्योंकि यहीं पर ये वेरीफाई करता है, अगर कुछ भी गलती करते हैं तो पैन कार्ड आपका वेरीफाई नहीं होगा। तो यहाँ राज्य पहले सेलेक्ट कर लेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ जो ब्रांच है, अब उस ज़िले में जहाँ जितनी ब्रांच होंगी खुल जाएंगे, आप अपने नज़दीकी ब्रांच को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट कर कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। इस तरह दोस्तों आप फार्म भर कर पहले ले जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर पैन कार्ड वेरीफाई हो गया, नीचे जो नाम आधार पे वो भी लिख के आ गया, पैन पर क्या नाम है वो भी लिख के आ गया। अब यहाँ पर एड्रेस डालना होता है, तो आप एड्रेस में जो उनका पता है उनके आधार पर रहता है, उसे आप देखकर यहाँ भर सकते हैं। तो मैं यहाँ पता भर लेता हूँ और जो लोकेलिटी है उनकी उसे डाल लेता हूँ। जैसे आप विलेज एंड पोस्ट ये सब चीज़ें होती हैं, तो पहले वाले में विलेज डाल लें, दूसरे में पोस्ट डाल लें, और इसके बाद राज्य और जो शहर है शहर का नाम डाल लें, और पिन कार्ड अपने आप फैच हो जाता है आधार कार्ड से ही। अब इसके बाद जो सेम एज परमानेंट, अगर उनका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस वाले बॉक्स पर टिक करें, नहीं तो अगर अलग है तो वहाँ पर आप दूसरा उनका एड्रेस डालेंगे। परमानेंट की जगह कम्युनिकेशन एड्रेस जो है चेंज करके डाल सकते हैं। तो इनका सेम है तो मैं सेम वाले पर ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। अब उसके बाद देखिए नीचे अदर डिटेल्स में, इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, तो आपको एग्रीकल्चर लेबरर वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेना है। रिलीजन में जो भी रहेंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। हिंदू सेलेक्ट करेंगे तो जो भी OBC चाहे जो भी चीज़ें आएंगी कर लेंगे। और यहाँ पर इनका इनकम 50,000 से नीचे रखेंगे। सैलरी अदर वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट कर देंगे। नेटवर्थ में 10 लाख से नीचे रखेंगे। आप प्लेस ऑफ बर्थ में जो उनका जन्म स्थान है उनके शहर का नाम दे सकते हैं। और कंट्री ऑफ इंडिया, कंट्री ऑफ बर्थ तो इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। और ये जो नॉन वाला ऑप्शन इसको नॉन रहने देंगे। अगर मैरिड हैं तो मैरिड पर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ एक ऑप्शन खुलेगा स्पाउस ने, मतलब पति या पत्नी का नाम यहाँ डालना होगा। तो मैं इनके पति का नाम डाल लेता हूँ और इसके बाद कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। तो इस तरह दोस्तों आप भी किसी का फार्म अगर अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, आप अपना खुद से करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ देखिए अब नॉमिनी रिक्वायर्ड,
अब नॉमिनी का नाम यहाँ पर डालना होगा, तो नॉमिनी का जिन्हें भी आप नॉमिनी बनाना चाहेंगे उन्हें डालेंगे, तो यहाँ उनका रिलेशन बताना होगा। तो ये इनके पति हैं, तो ये जो स्पाउस सबसे नीचे लिखा है, तो इस वाले ऑप्शन को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सेम एज परमानेंट एड्रेस वाले पर इनका भी पता सेम है, उस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए इज माइनर नॉमिनी, अगर माइनर है तो यहाँ यस करेंगे, नहीं तो नो। अब फिर देखिए दूसरा ऑप्शन है कि अगर पासबुक पे अगर आप नॉमिनी का नाम प्रिंट करना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो। तो नो रखिएगा। अगर आप यस करते हैं तो उनके नाम के साथ साथ नॉमिनी का भी नाम उस पर प्रिंट होके आ जाता है। तो आपको ये जो नीचे दिए गए एटीएम, मोबाइल बैंकिंग, एसएमएस बैंकिंग सबको सेलेक्ट कर लेना है। और अगर उनको चेक चाहिए तो चेक को सेलेक्ट कर सकते हैं, ब्रांच में जाकर लेना चाहें ब्रांच ले सकते हैं, या डिलीवरी वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पर देखिए अब फ़ोटो अपलोड करना है 20 से 50 KB का, सिग्नेचर है और आधार कार्ड की इमेज है और कम्युनिकेशन एड्रेस प्रूफ है। यहाँ आ जाते हैं, इनका जो फ़ोटो है उसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो देखिए इनका फ़ोटो अपलोड हो गया है। अब इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर जो है, सिग्नेचर सेलेक्ट करेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सिग्नेचर भी अपलोड हो गया है। फिर उसके बाद आधार कार्ड जो है, आधार कार्ड को अपलोड करेंगे, आधार कार्ड भी अपलोड हो गया। साइज अगर आप देख लेंगे, अब यहाँ देखिए कम्युनिकेशन दिया गया, यूटिलिटी बिल, प्रॉपर्टी, तो इसमें से आप सेल्फ डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आधार नंबर को सेलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। अब यहाँ अपलोड करके सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जैसे सेव करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, तब सबसे पहले इसको कॉपी कर लेंगे आप, क्योंकि कभी सबमिट नहीं होता है तो ये रेफरेंस नंबर मिलता नहीं तो दिक्कत हो सकता है, फिर फॉर्म सबमिट नहीं होता। तो रेफरेंस नंबर कॉपी करके फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे सबमिट पर करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। होने के बाद आपके सामने अब कंप्लीट का फॉर्म आ जाएगा और वहाँ से डाउनलोड करेंगे। देखिए थैंक यू लिख के आ गया है। अब ये रेफरेंस नंबर इसको रख लेंगे, क्योंकि 1 महीने के अंदर अगर आपका फार्म खो जाता है, कुछ हो जाता है, तो इसी रेफरेंस नंबर से आप दोबारा भी फार्म को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डाउनलोड एप्लीकेशन फार्म नीचे लिखा हुआ है, इस वाले ऑप्शन को आपको डाउनलोड एप्लीकेशन फार्म को क्लिक करना है। आप क्लिक करने के बाद आपका जो फार्म है पूरा फिलअप आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपकानी है और ब्रांच के पास ले जाना है। ब्रांच में जब जाएंगे तो वहाँ अपने सामने वो सिग्नेचर कराएंगे और उसमें एक विटनेस वाला ऑप्शन होता है, एक गवाह को लगते हैं तो गवाह को का साइन करा लेंगे, मतलब जिनका अकाउंट उस बैंक में है वो आपको जानता है, तो घर के किसी मेम्बर का अकाउंट रहता है उसी का नाम आप डाल सकते हैं। तो इस तरह करके दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हैं, किसी का भी, आप खुद का भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी का नाम करेक्शन है, उसे सही कराना है तो उस अकाउंट को क्लोज कराना पड़ता है और नया ऐसे फॉर्म भर कर आप ले जाकर जमा करके नया अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो यही प्रक्रिया थी दोस्तों। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।